नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जीएसटी सुविधा केंद्र। आपने ये वाली खबर सुनी है कि नई टैक्स रिजीम आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। सेंट्रल बजट 2020 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 115 BSC के तहत रियायती यानी न्यू टैक्स रिजीम यानी NTR की शुरुआत की, जो व्यक्तियों और HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज टैक्स पेयर्स को कम रेट्स पर इनकम टैक्स का भुगतान करने का ऑप्शन देता है। कुछ छूट और डिडक्शंस को छोड़ने के अधीन ये आता है। टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए छूट या डिडक्शंस क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज को कम करने के लिए NTR की शुरुआत की गई थी। NTR के तहत सैलरीड व्यक्तियों को हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी एक्सपेंसेस के लिए डिडक्शन जैसी छूट से बचना चाहिए, जो मौजूदा या ओल्ड टैक्स रिजीम यानी OTR के तहत उपलब्ध है। भले ही NTR डाइवर्सिफाइड इनकम टैक्स स्लैब के साथ कम टैक्स रेट्स का प्रोविजन करता है, लेकिन OTR अधिक लोकप्रिय है, खासकर सैलरी टैक्स पेयर्स के बीच। चलिए जान लेते हैं कि NTR के मुकाबले OTR आकर्षक क्यों नहीं है। दरअसल 15 लाख से ऊपर टैक्स एलिजिबिलिटी इनकम पर OTR और NTR दोनों के तहत 30% टैक्स लगाया जाता है। लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स के योगदान में, जैसे भविष्य निधि में योगदान या बीमा प्रीमियम आदि, OTR के ऑपोजिट है। NTR के तहत डिडक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं है। ये निवेश आमतौर पर बेहतर रिटर्न देते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के मामले में हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के रीपेमेंट के लिए डिडक्शंस NTR के तहत उपलब्ध नहीं है। अब NTR के तहत कुछ दी गई छूट या कटौती जो उपलब्ध नहीं है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस के अगेंस्ट में रेंटल खर्च में छूट नहीं है, लीव ट्रैवल अलाउंस या असिस्टेंस के अगेंस्ट ट्रैवल एक्सपेंस में छूट नहीं है, अधिकतम 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, रोजगार या प्रोफेशन टैक्स पर टैक्स के लिए अधिकतम 2500 रुपए तक की कटौती होती है। व्यापार या पेशे से इनकम के बिना सैलरी टैक्स पेयर हर साल NTR का ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि व्यवसाय या पेशे से इनकम वाले सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए ऑप्शन केवल एक बार उपलब्ध है और इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। NTR उन टैक्स पेयर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है जिनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है या कम इनकम वाले ग्रुप से रिलेटेड है। ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो क्लेम की जाने वाली छूट या कटौती को ट्रैक रखने की चिंता किए बिना टेंशन फ्री टैक्स प्रोसेस चाहते हैं, लेकिन कम कर रेट्स यानी कम टैक्स रेट्स के बावजूद NTR के तहत कंपेयर टैक्स एक्सपेंस अधिक लगता है, इसलिए टैक्स पेयर्स के लिए बहुत फायदेमंद नहीं लगता। व्यक्तियों के लिए बढ़े हुए खर्चों को देखते हुए एक न्याय योजित और टैक्स एफिशिएंट सिंगल टैक्स रिजीम की मांग की गई थी। अपकमिंग यूनियन बजट 2023 को इन चुनौतियों का समाधान करना चाहिए और NTR में सुधार करना चाहिए या एक सिंप्लीफाइड सिंगल टैक्स रिजीम पेश करनी चाहिए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए GST सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।